2026 में अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट यहाँ पे SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो, इट मीन्स कि हर महीने कुछ मंथली इनकम हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, इसको लेके अगर आप सोच रहे हो तो आज के वीडियो में आप ये बहुत ही ईजी वे में समझोगे आखिर कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको SWP का बेनिफिट लेना चाहिए, कैसे गलतियों से आपको बचना चाहिए और कितना एनुअल बेसिस पे आपको अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट SWP का एक परसेंटेज सेट करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं SWP को यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने समझाता हूँ। देखो, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो SIP का ठीक उल्टा है, जहाँ पे आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 5000 10,000 अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहीं पे जो ये SWP है वहाँ पे आप पैसा विड्रॉ करते हो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो भी आप लमसम किए हो वहाँ से आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे पैसा निकालते हो। शुरुआती दौर में मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लो लमसम किया, 10 साल लमसम किया आपने और 11वें साल से SWP कर रहे हो तो अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू ना करो। जो भी आपने परसेंटेज सेट किया है SWP का उसको बस विड्रॉ करते जाओ, मार्केट के ट्रेंड को ना देखो। हर साल आपको रिव्यू करना पड़ेगा अगर आप SWP का बेनिफिट ले रहे हो। उसके साथ ही साथ मार्केट के ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर गिरावट है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप ज़्यादा डिपेंड हो तो कुछ समय के लिए आपको SWP पॉज करना चाहिए, SWP को रोकना चाहिए। मार्केट फिर से रिकवर हो तो फिर से हम SWP सेट कर सकते हैं। प्रोसेस नहीं करोगे तो कई बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लगातार 1 साल 1.5 साल तक मार्केट में दबाव होता है और उस दबाव में पैसा निकालते रहोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जहाँ पे ग्रो होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव भी आपको देखने को मिल सकता है। SWP का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लो आपने 20 लाख रुपए लमसम किया और 20 लाख लमसम जो आपने किया वो किसी म्यूचुअल फंड डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे पार्क किया, वो कुछ इक्विटी में आपने पार्क किया। वहाँ पे आप क्या करते हो कि महीने का 15,000 विड्रॉ करते हो। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे तो करीबन 1,80,000 साल का विड्रॉ कर रहे हो। अब अगर जो ये साल का 1,80,000 का विड्रॉ हुआ है, अगर मान लो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किया है अगर 1,80,000 का ही ग्रोथ देखने को मिला तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। आपने सिर्फ वहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे विड्रॉ कर दिया। अगर मान लो कि साल का उस 20 लाख से 3 लाख रुपए का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, रिटर्न देखने को मिला और 1,80,000 आपने विड्रॉ कर लिया मंथली बेसिस पे, तो 1,20,000 जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिला। जी हाँ, आप जो भी म्यूचुअल फंड से रिटर्न ले रहे हो उसमें से कुछ रिटर्न आप विड्रॉ कर रहे हो मंथली बेसिस पे और कुछ रिटर्न को वहीं पे आप छोड़ दे रहे हो कि वो धीरे धीरे आपके फंड को ग्रो करे। अब ये भी समझना पड़ेगा कि SWP कैसे इन्वेस्टर के लिए सही है। देखो, अगर आपको कुछ मंथली एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे SWP सेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो और कुछ मंथली इनकम चाहिए, आपके पास कुछ बड़ा लमसम अमाउंट है तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। रेंटल इनकम जैसे कि कुछ कैश फ्लो चाहिए मंथली बेसिस पे तो आप वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को बता देता हूँ कि जो काफ़ी बिगनर लेवल के इन्वेस्टर हैं उनके लिए SWP नहीं है। बिगनर लेवल के इन्वेस्टर को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि SWP से। दूसरा जो पॉइंट है, SWP आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए यहाँ प्रिपरेशन ना करें, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल के अंदर। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप प्लान ना करो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्लान करो। चलिए अब समझते हैं कि SWP में इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं कि वो अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं। चलो ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छा मिलता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कई बार जो है 2 साल 3 साल तक स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनता और वहाँ पे भी डबल करते रहोगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ा सा वहाँ पे कुछ प्रेशर बनेगा या फिर वहाँ पे आपका जो एक फ़ंड तैयार होगा उसमें बहुत जल्दी कमी देखने को मिलेगा। क्या उस समय आप सर्वाइव कर पाओगे, उस सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो। उसमें 90 से 95% इन्वेस्टर वहाँ से एग्जिट ले ले, जो कि ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। तो ऐसे में देखो, इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करता हूँ कि देखो, अगर आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप में रखो, लेकिन थोड़ा सा लार्ज कैप, मिड कैप, कुछ डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स को भी फोकस करो। ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो जिसकी मार्केट के करेक्शन पे भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डैमेज ना देखने को मिले। एक तरफ मार्केट का पिटाई आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ आप SWP से पैसा निकाल रहे हो
तो ओवरऑल आपके फंड पे काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। तो पूरा पैसा आपको स्मॉल कैप में नहीं डालना है। SWP का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो पूरा पैसा थीमेटिक फंड, पूरे पैसा सेक्टर फंड में आपको नहीं डालना है। कोई वैसे फंड्स में आपको नहीं पार्क करना है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है और रिस्क काफ़ी ज़्यादा आप ले रहे हो, जैसे कि थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड। यहाँ पे पूरा पैसा इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी आपको पार्क नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना है। ऐसे तो इन्वेस्टर को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि स्टेबिलिटी प्लस हाई रिटर्न, ये SWP का सबसे अच्छा मंत्र है। चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन से वैसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो SWP के लिए बेस्ट हैं अगर 2026 में अगर आप प्लान करना चाहते हो तो। देखो, इक्विटी और डेब्ट का अगर कॉम्बिनेशन लेते हो तो वहाँ पे कम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा वहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइम में थोड़ा सेफ रहेगा आपका जो भी कैपिटल है। और ऐसे कंडीशन में मैं कुछ फंड्स आपके सामने रखता हूँ। आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड फोकस कर सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को फोकस कर सकते हो, कोटक हाइब्रिड फंड को फोकस कर सकते हो। ये 3 फंड को कंसीडर कर सकते हो अगर इक्विटी और डेब्ट का अगर आप कॉम्बिनेशन चाहते हो और ईयरली बेसिस पे 4 to 6% का आप विड्रॉवल रखो। सपोज दैट कि आपने 10 लाख रुपए लमसम किया तो साल का 4 से 6% ही आपको विड्रॉ करना है। इससे अगर आप ऊपर विड्रॉ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल पे प्रेशर पड़ेगा और आपका फंड ग्रो नहीं होगा। ग्रो होने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे वो खो देगा। देखो, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को भी फोकस कर सकते हो, जिसमें आपको इक्विटी का 60 to 70% का रेशियो हो और डेप्ट में जो आपका बैलेंस परसेंटेज है वो वहाँ पे ऐड हो। जैसे कि अगर मैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करूँ, ICICI इक्विटी एंड डेप्ट फंड की बात करूँ, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात करूँ, जिसमें इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्रेसिव होके प्ले कर सकते हो, SWP का बेनिफिट ले सकते हो। और एनुअल बेसिस पे यहाँ पे जो आप SWP का एक विड्रॉवल परसेंटेज है वो 5 से 7% सेट कर सकते हो। जी हाँ, इक्विटी के चलते यहाँ पे रिटर्न थोड़ा हाई होगा, इसलिए हम SWP जो एनुअल परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, 5 से 7% आप रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे डेब्ट का एलोकेशन नहीं चाहिए, मैं फुल्ली यहाँ पे इक्विटी पे डिपेंड होना चाहता हूँ, तो आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि अगर लार्ज कैप फंड की बात करोगे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को फोकस कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को फोकस कर सकते हो। अभी अगर आप विड्रॉवल परसेंटेज की बात करो तो 5 से 7% आपको एनुअल विड्रॉवल रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। अभी तक जितने मैंने फंड्स आपको बताए उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। देखो, आप 100% इक्विटी में भी पार्क कर सकते हो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ स्मॉल कैप पे डिपेंड होना ये सही नहीं है। हाँ, अगर आप जो सिचुएशन है, कई बार 2 साल 3 साल पैसा नहीं बनेगा, उस सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर सकते हो तब तो आप रिस्क ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को एडवाइस नहीं करता हूँ कि 100% आप स्मॉल कैप में पैसा डाल के और SWP का बेनिफिट लो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि तुरंत लमसम करके आप यहाँ पे SWP का यूज़ ना करें। अगर तुरंत लमसम किए हो तो 1 साल का समय दे और उसके बाद SWP का बेनिफिट लें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनुअल जो विड्रॉवल परसेंटेज है उसको ना यहाँ पे ऐड करें। जैसे कि अगर आपने 100% इक्विटी में पार्क किया है, वहाँ से SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे साल के 10-12% का अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपके कैपिटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे में देखो, अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट जैसे कि 40 लाख 50 लाख के साथ जा रहे हो, SWP का बेनिफिट लेना चाहते हो तो किसी आप एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट करें। जी हाँ, हेल्प लें। कुछ गलती कर रहे हो और उसके चलते आपके कैपिटल पे बहुत बड़ा वहाँ पे रिस्क फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।